की बात करूं, ध्यान से देखना, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। क्लास 12th की अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहां पर आप बोल सकते हो कि पहला चैप्टर हमारा रहेगा डिटर्मिनेंट्स, फिर आएगा मैट्राइसेस, बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। अब कैलकुलस के टॉपिक्स में फटाफट लिख देता हूं। कैलकुलस में पहला चैप्टर होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, फिर होगा आईटीएफ, फिर लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास में आएगा सर नया अध्याय, दैट इज वेक्टर एंड 3D, और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके क्लास 12th के सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अभी आपको ये सब याद नहीं करना है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान सुनना। अब जैसे ही तुम क्लास 12th में एंटर करोगे तो ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं सर, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। एक आप बोल सकते हो एक नई गणित है ना, एक नया गेम है जिसके रूल्स आपको समझाए जाएंगे और जिसको सिखाया जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन इसका करना है, ठीक है। तो सर ये पूरा का पूरा नया पार्ट है। उसके बाद में वेक्टर 3D, सर ये भी पूरा का पूरा एकदम नया, हाँ कोई इसमें डिपेंडेंसी जरूरत नहीं है आपको, पुराना आता है कि नहीं। कैलकुलस में मेन चैप्टर होता है फंक्शंस, जो कि हम क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। कैलकुलस में मेन चैप्टर होता है फंक्शंस, फंक्शंस के बाद में ये सारी चीजें होती हैं। तो फंक्शंस हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, बट क्लास 12th में फिर से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कोई भी पुरानी चीज हम लोग नहीं ये एज्यूम करके चलेंगे कि तुम लोगों को आती है। पूरा फंक्शंस, डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर क्लास 12th का भी पार्ट है, वो सारी चीजें दोबारा शुरू से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सर ये हमारे मन में एक डाउट था कि फंक्शंस यहां पर भी होता है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी होता है, तो कहीं आप ये तो एज्यूम करके नहीं चलोगे कि क्लास 11th में बच्चे फंक्शंस पढ़ के आए हैं उसके आगे से आप स्टार्ट करो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम बेसिक से, स्क्रैच से, जीरो से, जैसा हमने 11th में किया था। कोई बच्चा अगर नया जुड़ चुका है जिसने क्लास 11th नहीं पढ़ी है तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये पूरा का पूरा एक नई गणित और ये पूरी की पूरी एक नया पार्ट। और कैलकुलस में आपने बोला कि फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, तो फंक्शंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में आईटीएफ, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। अब ये जो लिमिट वाला पार्ट है, ये लिमिट क्लास 11th में भी आती है, ठीक है। ये भी वापस बेसिक से करवाई जाएगी, एकदम स्क्रैच से। क्लास 11th की लिमिट्स तुम्हें नहीं आती है ये मानते हुए, समझ गए मेरी बात, ध्यान सुनते जाना। उसके बाद में सर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, ये भी वापस बेसिक से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल कैलकुलस पूरी की पूरी, तो ये सारी चीजें आपको वापस करवाई जाएगी। तो मतलब अगर मैं क्लास 12th का एक ओवरव्यू आपको बताऊं तो ये एक नई दुनिया है, नए इसके नियम होंगे, नई तरीके से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th पे इतना डिपेंडेंसी जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्लास 12th की जो मैथ्स है वो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, उसमें 60% आती है, समझ पा रहे हो। तो अगर कोई बच्चा, वैसे तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई सिर्फ क्लास 12th की मैथ्स पढ़ के जाओ, क्योंकि क्लास 12th की मैथ्स खत्म होने के बाद में हम क्लास 11th की मैथ्स भी रिवाइज करेंगे एकदम शुरुआत से। बट भाई अगर तू सिर्फ क्लास 12th की मैथ्स भी पढ़ के जाता है तो तू अपने मैथ्स का 60% स्कोर जो है वो बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। 60% अगर सर स्कोर हम पूरा कर लें तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? बल्ले बल्ले। क्या मेरी बात समझ में आई? अब कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी, जैसे प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी में किसकी जरूरत पड़ती है? पी एंड सी की। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होने से पहले पी एंड सी के हम कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स में इसका रिवीजन करेंगे, पूरा एकदम डिटेल्ड, ठीक है। और फिर यहां पर एक चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, जो कि हम उसी के अंदर सीखेंगे कि भाई कौन कौन सी क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं, वो सारे आपको वापस से सिखाए जाएंगे। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा है जिसने, हाँ इनवर्स ट्रिग्नो की मैंने आपको बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक नाम आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी सर उसका अगला पार्ट हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी वैसे ही कमजोर है, तो कहीं ये चैप्टर हमारा बर्बाद ना हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल टेंशन ना ले, इसके आईटीएफ के भी स्टार्ट होने से पहले सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज हैं, जो रिलेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी मैं तुझे बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ गई? अब मुझे एक बात बताओ,
अब तुझे देखकर क्या लग रहा है, ये पूरी एक नई दुनिया है, इसमें किसी चीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरी एक नई दुनिया है, इसमें किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी में पीएनसी की जरूरत होगी, जो मैं तुझे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं हम पीएनसी का। उसके बाद में पूरी कैलकुलस में कहीं पर भी जरूरत नहीं है सर किसी भी चीज की। फंक्शंस नाम के चैप्टर की क्लास 11th वाले की जरूरत होती है, बट वो भी आप बोल रहे हो कि स्क्रैच से पढ़ाओगे। ऑन रिकॉर्ड ये बात है, आप इसकी क्लिप काट के मुझे दिखा देना अगर मैं ना पढ़ाऊं फंक्शंस वापस स्टार्टिंग से, बेसिक से, है ना। कई बार होता है ना, बोलने की बातें अलग होती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होती है। तो ये क्लिप काट के रख कि सर उस दिन तो आपने बड़े 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 वादे किए थे कि आप बेसिक से पढ़ाओगे, और आपने तो फंक्शंस क्लास 11th का भी पढ़ाओगे, ठीक है। तो सर अब तो ये तो मुझे तो सारी चीजें अच्छी लग रही हैं यार, फिर सारी चीजें एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ सारा हम वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बस ध्यान ये रखना है कि अपने क्लासेस को मिस नहीं करना है, और जो जो चीजें आपको क्लास में बताई जाए उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। और तुम बाकी चीजें जानते हो, क्लास 11th तुम पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं भी पढ़ के आए, बिल्कुल भाई साहब अपने आप को छोटा फील ना करें। मैं खड़ा हूं यहां पे, तेरी और तेरी परेशानी के बीच में मैं खड़ा हूं, बिल्कुल मत घबरा। तो भाई 60% स्कोर करना है। 60% जो है वो मेंस में या एडवांस में क्लास 12th पूछी जाती है। सारी चीजें इंडिपेंडेंट है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, यस और नो। और कुछ जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर क्लास 12th की मेड इजी कब आएगी, तो वो भी बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च कर दी जाएगी, उसमें करेक्शन चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो जब सारी परेशानियां दूर हो ही गई है तो परेशान क्यों हो रहे हो फिर। अब तो तुम बस एकदम आग लगाने के लिए, रैंक लाने के लिए तैयार हो जाओ। और क्लास 12th में सर हमारे बोर्ड्स भी, हमें उसकी भी चिंता हो रही है। मैंने कहा उसकी भी टेंशन मत ले, मैथ्स में तो सवाल ही पूछे जाते हैं, मैथ्स में कोई डेरिवेशन और ये सब चीजें नहीं आती है बोर्ड्स में। तो जो भी तू यहां पे पढ़ेगा वो सारे के सारे बस तुझे वहां पे कैलकुलेशन और करके दिखानी है। बिल्कुल एकदम मजा आने वाला है भाई, है ना। तो क्लास 12th क्या है, आसान है। पहले आप अपने दिमाग में ये बताओ कि हाँ क्लास 12th जो है दैट इज आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। और हम एकदम तैयार हैं और फोड़ के जाएंगे इस बार, कुछ भी हो जाए सर। और मैं आपके सामने ऐसी तमाम कहानियां, मतलब आप बोल सकते हो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उसमें से 95% बच्चे ऐसे थे जिनको क्लास 11th में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कंप्लीट होने के बाद में, बट उन्होंने क्लास 12th में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की और फिर वो अपनी मनपसंद आईआईटी में मनपसंद ब्रांच के साथ पहुंच गए हैं, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या एकदम क्लियर है, सही है।